इन साथियों आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं मंडे मार्केट ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें सोमवार मार्केट ओपन होते ही देखने को मिलने वाला है। तीन बहुत ही धमाकेदार अपडेट है जिसका इफेक्ट कहीं ना कहीं मार्केट पर ओपनिंग में ही पड़ने वाला है और जो उसका रिव्यू निकल के आ रहा है वो है भैया सोमवार को हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। आगे आप सबको पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करके अच्छे से समझाने वाला हूँ और जो पॉजिटिव और निगेटिव अपडेट आ रही है उसके बारे में भी बताने वाला हूं। तो देखिए यहां पर नेगेटिव अपडेट थोड़ा ज्यादा निकल के आ रही है, तो मार्केट कहां ओपनिंग करा सकती है और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती है। साथ में हम बैक टेस्ट भी करने वाले हैं, जिन चीजों को आपको प्रोवाइड किया था वो किस तरीके से मार्केट में बताए हुए बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग जैसा मैंने आप सबको पॉइंट टू पॉइंट प्रीवियस वीडियो में बताया था, चाहे वो होल्डिंग से रिलेटेड हो या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, वो कितने परसेंट और कितने बढ़िया तरीके से काम किया है उसको भी साथ में टेस्ट कराने वाले हैं। तो देखिए यहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आने वाला है, पहली चीज तो ये है, और दूसरी चीज ये है इन्फ्लेशन रेट आने वाला है और ये 12 नवंबर को आएगा दोनों डाटा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा पूरी चीजें। यहां पर देखिए इसका इंपैक्ट हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी स्टॉक पर देखने को मिलेगा। इन दोनों का जो डाटा आने वाला है, तो यहां पर अब सबसे पहले समझिएगा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा है ये दोस्तों अभी तक पॉइंट टू पॉइंट कहीं ना कहीं घटते हुए ही देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर बात किया जाए देखिए, चाहे वो बिजली उत्पादन हो, औद्योगिक उत्पादन हो, यहां पर देखिए औद्योगिक उत्पादन में हमें 0.1% की गिरावट कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिली। उसके बाद में अक्टूबर 2022 के बाद पहली बार जुलाई में यहां पर देखिए 4.7% वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, तो वो कहीं ना कहीं खनन में और यहाँ पर 4.3% की गिरावट आई और उसके बाद में यहाँ पर बिजली उत्पादन में भी 3.7% की गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल चीज़ें कहीं ना कहीं निगेटिव देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर जो डाटा आता है उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिलेगा, लेकिन उससे भी बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इससे पड़ेगा, जो इन्फ्लेशन रेट आने वाला है। ध्यान से समझिए, देखिए भारत में जो मुद्रास्फीति की दर है ये जो एक्सपेक्ट किया गया है, देखिए प्रीवियस जो है 5.49% जो है ये था। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड तो अभी नहीं दिया गया है, लेकिन और क्या डाटा एक्चुअल आता है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। देखिए जो पिछला महीना था जिसमें 3.65% से बढ़कर 5% के बाजार अनुमान से कहीं ज़्यादा हमें देखने को मिला है, यानी कि 3.65% से बढ़कर ये 5% का अनुमान था और उससे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ते हुए देखने को मिला, यानी कि लगभग 5.5% आप ले सकते हैं हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर देखिए जो एक्सपेक्ट चीज़ें की जाती हैं जब उससे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है तो हमें उसका इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ते हुए देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसका इफेक्ट हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये अब यहाँ पर जो पोल निकल के आ रहा है, यानी कि जो एक्सपेक्ट निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ें तो अभी तो एक्सपेक्टेड नहीं किया गया, लेकिन जो सर्वे किया गया है उसमें जो है 5.81% रहने का जो है कहीं ना कहीं जो सर्वे निकल के आ रहा है, जो डाटा निकल के आ रहा है वो इन्फ्लेशन रेट जो है 5.81% का कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, ये सर्वे में निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव अपडेट और एक नेगेटिव अपडेट निकल के आ रही है और दोनों यहाँ पर देखिए जो टेक्निकल व्यू आ रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। लेकिन देखिए जो चीज़ें निकल के आ रही हैं मैं यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग सोर्सेज से बहुत अच्छे से दोस्तों बहुत मेहनत से सारे डाटा कलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सिंपल मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप मार्केट में हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना बताना है कि न्यूज का कितना % इफेक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिलता है, 70% या 80% या 50% या 90%। सिर्फ आपको परसेंटेज में बताना है कि कितना % न्यूज का असर मार्केट पर पड़ता है, यानी कि मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो न्यूज के कितने % पर होता है। देखिए प्राइस एक्शन टेक्निकल वे में तो मार्केट काम करती ही है, लेकिन न्यूज का कितना इफेक्ट पड़ता है, आप मार्केट में न्यूज को कितना % इफेक्ट देंगे ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा जरूर से। तो यहां पर देखिए जो एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है कि अब ये कह रहे हैं कि देखिए यहां पर शॉर्ट टर्म में हमें 24,500 का स्तर देखने को मिल सकता है निफ्टी में, लेकिन यहां पर दूसरी तरफ भैया जो एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है वो है कि शॉर्ट टर्म में ही हमें निफ्टी में 23,800 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब यहां पर किसकी बात सही है,
किसकी गलत है, इसे कैसे किया जाए, क्या इस पर जो है हमें अपना व्यू रखना है। तो यहाँ पर सिंपल देखिए, सभी एक्सपर्ट अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी राय देते हैं, अपना अपना सजेशन देते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा इसमें जब हम सभी चीज़ों को, इसीलिए देखिए हमें कई चीज़ों का जब हम अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक लास्ट में एक व्यू निकल के आता है ओवरऑल कि मार्केट किधर जाने वाली है। तो देखिए, चाहे वो ग्लोबल मार्केट की अपडेट हो या फिर अपने यहाँ की जो न्यूज और अपडेट है उसके बारे में हो, और फिर यहाँ पर टेक्निकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए, उसके बाद में यहाँ पर ओपनिंग से रिलेटेड गिफ्ट निफ्टी का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें जब हम कई चीज़ों को एनालिसिस करते हैं तो उससे हमें एक व्यू क्लियर होता है कि मार्केट अब किधर जाने वाली है। और यहाँ पर अभी तक प्रीवियस वीडियो जाके आप देख लीजिए, टेलीग्राम पर भी मैंने चीज़ें अपडेट करवा दिया था, जो चीज़ें बताया था 99% बिल्कुल उसी के साथ मार्केट का मोमेंटम देखने को मिला है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही धमाकेदार और अच्छे से जो है लगभग सभी चीज़ों को कवर किया है, कोई भी पॉइंट छूटने नहीं मिलेगा इसमें। दूसरी चीज़ यहाँ पर ऐसा नहीं कि बस सिर्फ एक वे में मार्केट को ले जाने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए हमें मार्केट के जो दोनों व्यू हैं और कौन सी चीज़ें मजबूत होते हुए देखने को मिली हैं और कौन सी चीज़ें हमें मार्केट में कमज़ोर होते देखने को मिली हैं, तो अच्छे से समझिएगा। अब सिंपल जो टेक्निकल व्यू है और जो मेरा ओपिनियन है, हमें इसी को लेके चलना है, ठीक है। आगे हम आपको टेक्निकल चीज़ें भी बताने वाले हैं, इंपॉर्टेंट लेवल भी बताने वाला हूं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिए सिंपल निफ्टी 24,000 जो टेक्निकल व्यू निकल के आ रहा है, और इसी को मैं अपना राइट मानता हूं। अभी जो आपने देखा उसमें दोनों व्यू निकल के आ रहे थे, तो यहां पर सिंपल 24,000 ब्रेक होता है तब हमें मार्केट में डाउन मोमेंटम, ठीक ठाक सेलिंग प्रेशर एक नया देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी को आपको लेके चलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 24,000 का लेके चलना है मंडे के लिए, ठीक है। इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बैक टेस्ट आप सबको करवाते हैं कि जो डाटा और जो चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ वो कितने % या कितने हद तक काम करते हुए हमें मार्केट में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सिंपल अभी हमें मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है, मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर मार्केट डाउन साइड में जाती है तो ठीक ठाक मोमेंटम होता है, और या तेजी साइड में भी एक ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सिंपल आपको नॉन ट्रेडिंग जोन प्रोवाइड कर दिया था, जिसे आपको केवल ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए 24,150 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो आप अपना सेलिंग व्यू लेके चलेंगे। तो आप देख सकते हैं 24,150 के नीचे आज हमें 24,066 तक जाते हुए मार्केट देखने को मिली है, और वो भी साइडवेज मार्केट में। और मैंने टेलीग्राम पर भी अपडेट करा दिया था, मार्केट भैया साइडवेज रहेगी। अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपकी कैपिटल आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ये मैं आप सबको एक कहीं ना कहीं एक एनालिसिस है, और जो अच्छे से जो बिल्कुल सही और सटीक चीज़ें हैं वही मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि किसी का लॉस ना हो। और यही चीज़ें बार बार बताता हूँ, कैसे हमें अपना कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना है, जो कैपिटल है सेव करके निकलना है या प्रॉफिट में निकलना है, बस लॉस नहीं होना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर देखिए 51,800 के नीचे सेलिंग व्यू हमें लेके चलना था। तो बैंक निफ्टी में और 52,000 के ऊपर हमें अपना पॉजिटिव व्यू रखना है। तो सिंपल 52,007 हाई देखने को मिला है, यानी कि 7 पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं, आप 52,000 एग्जैक्ट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने % एक्यूरेसी से काम करते हुए देखने को मिला। और 51,800 के नीचे हमें 51,494 यानी कि 500 तक मार्केट जाते हुए देखने को मिला यहाँ, यानी कि 800 के नीचे हमें 300 पॉइंट का सिंपल मोमेंटम देखने को मिला, वो भी साइडवेज मार्केट में। तो देखो साइडवेज रहने पर भी हमें कहीं ना कहीं निफ्टी में डाउन साइड में दोनों मोमेंटम और बैंक निफ्टी में देखने को मिला। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड किया था, इसका भी थोड़ा सा बैक टेस्ट करा देता हूं फ्राइडे के लिए। तो बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों, तो यहां पर डाउन साइड में जो सपोर्ट रेंज दिया था, पहला सपोर्टिंग रेंज हमारा बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो 51,500 देखने को मिला, ठीक। और मैंने क्या दिया था, 51,450 से 550 के बीच में ही आपको सपोर्टिंग रेंज देखने को मिलेगा। तो मार्केट कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से काम करते हुए देखने को मिली है, 500 से रिवर्स हुई है, ठीक है। तो 450 से 500 पे ये हमें वर्क करते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने को मिला। तो ये जो डाटा मैं आप सबको देता हूँ, ये बहुत ही एनालिसिस अच्छे से करने के बाद ही अलग अलग टाइम फ्रेम पर चार्ट को बहुत ही अच्छे से रीड करने के बाद ये डाटा निकाल के सिंपल प्रोवाइड करता हूँ। तो इसीलिए ये चीज़ें हमें वर्क करते हुए देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर देखिए
सॉरी यहाँ पर दोस्तों निफ्टी का डाटा नहीं आया है, ये शायद कॉपी हो गया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। निफ्टी का भी मैंने आप सबको प्रोवाइड किया था, तो निफ्टी में भी जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल 99% वर्क करते हुए देखने को मिली है। तो अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बैक टेस्ट करवा दूँ आप सबको, साथ में मैंने सिंपल जो बताया था कि भैया मार्केट ओपन कहाँ होगी, तो मार्केट मैंने आप सबको सिंपल बताया था, आपका या तो प्रॉफिट होगा, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने आप सबको बताया था, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा, हमें मार्केट में दोनों व्यू देखने को मिलेगा। पहली चीज़ तो ये बताया था और दोनों व्यू देखने को मिला, यानी कि हमें डाउन साइड और अप साइड दोनों देखने को मिला। दूसरी चीज़ यहाँ पर गैप डाउन ओपन की बात किया था और वो सिंपल बताया था। देखिए जब आप डे फ्रेम पर जाएंगे, चार्ट पर जाके देख लीजिएगा, हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि हमें बृहस्पतिवार के ट्रेडिंग सेशन में गुरुवार को आपने पूरे दिन सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है, यानी कि जो कैंडल बनी है डे फ्रेम पर उसमें बायर्स की अगर बात किया जाए तो बायर्स ने थोड़ी भी इंटरेस्टिंग नहीं दिखाई थी और गिफ्ट निफ्टी भी हमें रिवर्सल होते हुए देखने को मिला था। तो इसलिए मैंने सिंपल बताया था कि देखिए यहाँ पर गैप डाउन का पूरा संकेत हमें देखने को मिला, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल पर है, इसलिए ये एक सपोर्टिंग लेवल पर मार्केट है, तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर तेजी भी देखने को मिल सकती है। मार्केट में रिवर्सल का भी पूरा चांस है, लेकिन ओपनिंग हमें इस प्रकार देखने को मिलेगी। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर मैंने आप सबको बताया था कि अगर आपने होल्डिंग क्या किया है तो उससे कैसे आपको उसमें क्या ध्यान रखना है। तो मैंने आप सबको सिंपल बताया था कि देखिए आप भैया 15 मिनट के आसपास थोड़ा वेट करेंगे तो आपको दोनों ट्रेंड देखने को मिलेगा और आपको या तो प्रॉफिट होगा, आपने जैसे पी होल्ड किया है तो आपको प्रॉफिट हुआ, आप निकल गए, आपने सी होल्ड किया है तो आपका लॉस हुआ, तो आपको निकलना नहीं है। वहां पर मैं हर बार बताता हूं कि मार्केट की ओपनिंग किस प्रकार होती है तो आपको क्या करना है। तो यहां पर ये 15 मिनट की कैंडल है, देखिएगा ध्यान से, और ये कैंडल हुई है क्लोजिंग की, ध्यान से समझिएगा, ये कैंडल क्लोजिंग की है और ये 15 मिनट की ओपनिंग कैंडल है। और इस 15 मिनट में देखो यहाँ तक का मोमेंटम हमें देखने को मिला, यहाँ ओपन हुई है और यहाँ से सीधा ऊपर गई है, और जो हमें प्रीवियस क्लोजिंग की कैंडल है देखिए उसके ऊपर निकल गई है मार्केट। तो यहाँ पर सिंपल इससे क्या निकल के आया, देखिए यहाँ पर सिंपल आपका या तो प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर आपने सेल करके निकल लिया आपने, और या तो फिर आपने थोड़ा सा वेट किया तो आपको यहाँ पर जब मार्केट आई जहाँ पे आपने एंट्री किया था, आपने BTST या STBT जो भी आप करते हैं, तो यहाँ पर आपको फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका मिला और आपने कॉस्ट टू कॉस्ट अपनी कैपिटल सेव करके निकल गए। फिर भाई देखो आपके अकॉर्डिंग मार्केट में मूव नहीं किया तो आप अपनी कैपिटल सेव करके निकल जाए, ये भी एक बड़ा प्रॉफिट ही है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने बताई थी, आशा करता हूं समझ आ गया होगा दोस्तों। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहां पर अगर आपने होल्डिंग बनाई है तो होल्डिंग से रिलेटेड भी कमेंट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए सिंपल, यहां पर मैंने आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में चीज़ें सिंपल डिफाइन हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी हमें थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज तो सिंपल हमें 2 वीक देखने को मिल गया था, एक तो डाउन साइड में और एक अप साइड में, इसके ब्रेक करने पर ही हमें कोई मार्केट का ट्रेंड देखने को मिलता। तो वही चीज़ें मैंने बता दिया था। देखिए यहाँ पर मैंने 11 बजे ही अपडेट करा दिया था कि देखो जो वीक बनी है चाहे वो अप और डाउन दोनों साइड की, वो ब्रेक होती है तभी हमें ट्रेंड देखने को मिलेगा, नहीं तो मार्केट साइडवेज ही रहेगी। पूरी कोशिश करेगी साइडवेज रहने की, और आपने पूरा दिन देखा कि मार्केट हमें साइडवेज में ही मोमेंटम कहीं ना कहीं दिया है, ठीक है। और यानी कि जो बिग बनाया उसी के बीच में ही घुमा फिरा के उसका मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो आज भी भैया एफआई ने सेलिंग किया है 3404 करोड़ की, यानी कि ये फ्राइडे का डाटा है, 8 तारीख का ये आ चुका है, और डीआई ने 1748 करोड़ की बाइंग की है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका हाफ बाइंग किया है, यानी कि डीआई ने जितनी बाइंग की है उसका डबल एफआई ने सेलिंग किया है। आप इसे भी इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो अब देखिए एफआई लगातार सेलिंग कर रहा है, और इसी बीच जो अपडेट निकल के आ रही है, चाइनीज स्टॉक फ्यूचर और ईमान में दिखी बड़ी गिरावट, यानी किस बात से खुश नहीं है निवेशक। तो कुछ ऐसी अपडेट निकल के आ रही है जिससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब सबसे बड़ा जो खेल हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, सिंपल एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एफआई अगर नहीं लौटते हैं तो मार्केट में मजबूती नहीं आएगी। मार्केट में तेजी तो देखने को मिल सकती है, मार्केट में ग्रीन आपको मार्केट देखने को मिल सकता है, लेकिन वो तेजी नहीं आ पाएगी। भले मार्केट एक रेंज पर जैसे 24,000 है तो वहीं पर बैठी रहे, 24,500, 24,800, फिर इधर 23,700, 900,
इसी रेंज में 1000 पॉइंट के रेंज में मोमेंटम इसका होता रहे, लेकिन मजबूती तभी मिलेगी जब एफआई लौटेंगे या फिर कोई बड़ा ऐसा ऐलान हो जाए जो एफआई से बिल्कुल हटके हो। तो अब यहाँ पर अमेरिका और चीन का सबसे इंपॉर्टेंट खेल क्या है समझिएगा ध्यान से। देखिए, चाइना तो अपने इकोनॉमी को सुधारने के लिए जो घोषणा किया है वो किया है 10 ट्रिलियन युआन की, यानी कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर। अगर इसे रुपया में देखा जाए तो 10 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इससे पहले भी एक बार ऐलान किया था। तो ये सब कहीं ना कहीं अपने मार्केट को सुधारने के लिए, इकोनॉमी में ग्रोथ लाने के लिए कर रहा है। दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो 2 बार रेट कट कर चुका है, और रेट कट से क्या होगा, रेट कट से कहीं ना कहीं शेयर मार्केट को फायदा मिलता है, शेयर मार्केट में जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिलता है। तो जब रेट कट होगा, 2 बार रेट कट हो चुका, और फिर उधर चाइना भी कहीं ना कहीं लोगों को, या सिंपल देखा जाए तो एफआई को ही, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, विदेशी निवेशक हैं, उनको लुभाने के लिए वो सब कहीं ना कहीं उधर ही खींचे हुए जा रहे हैं। तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बुरा संकेत है। ठीक है, समझ में आशा करता हूँ जरूर आ रहा होगा। तो देखिए, चीन की बात करें तो आज एनपीसी की बैठक समाप्त हो रही है, जिसके बाद आज राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन आज 10 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त राहत पैकेज का ऐलान कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे चीन की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और वहां पर तेजी देखने को मिलेगी। इससे विदेशी निवेशकों का रुझान चीन की ओर बढ़ेगा। अमेरिका और चीन का यह कदम भारतीय शेयर बाजार के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स उम्मीद जता रहे हैं कि विदेशी निवेशक चीन और ग्लोबल मार्केट की ओर ज्यादा उत्साहित होंगे और वहां निवेश करेंगे। वहीं पहले ही भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों ने भारी भरकम रकम निकाली है। पिछले महीने से ही विदेशी निवेशक तेजी से पैसे निकाल रहे हैं, जिस कारण भारतीय शेयर बाजार में बिकावली देखने को मिल रही है। तो ये चीजें जैसा कि मैंने आप सबको पहले ऐसे भी समझा दिया, और ये एक्सपर्ट व्यू भी निकल के आ रहा है। अमेरिका में 2 महीने में दूसरी बार घटी ब्याज दर। पावेल बोले, ट्रंप के कहने पर नहीं दूंगा रिजाइन। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रंप और पावेल का कुछ जो है अनबन चल रहा है। तो हालांकि अभी 2 महीने लगभग कहीं ना कहीं ऑफिशियल कार्यभार ट्रंप नहीं संभालेंगे। हालांकि राष्ट्रपति तो बन चुके हैं, ये समझ लीजिए, लेकिन यहाँ पर देखिए इनके बीच में अनबन चल रही थी। तो एक यहाँ पर काफ़ी लोगों का ये एक्सपेक्टेशन हो रहा था कि देखिए यहाँ पर रेट कट से रिलेटेड कुछ लफड़ा ना हो जाए, कुछ हमें ऐसी चीज़ें ना देखने को, कुछ बदलाव ना देखने को मिल जाए। तो ये चीज़ें चल रही थी। हालांकि ये दोनों चीज़ें वहाँ पर हो चुकी हैं। अब इससे रिलेटेड हमें कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं अमेरिका के मार्केट के लिए पॉजिटिव अपडेट है। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया के लिए नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी भाई विदेशी निवेशकों को अपनी तरफ खींच रहा है, चाइना भी खींच रहा है, अदर जो ग्लोबल मार्केट हैं वो नई नई चाल, नई नई चीज़ों को चल के लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जो भारत के मार्केट के लिए कहीं ना कहीं अच्छा संकेत नहीं है। एफआई ने जस्ट सक्ड आउट 26,000 करोड़ फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल स्टॉक। बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर से 26,000 करोड़ की कहीं ना कहीं सेलिंग कर चुके हैं एफआई, और ये कहीं ना कहीं अब आगे के लिए हमें और निराशाजनक और खतरनाक रास्ता ये कहीं ना कहीं खुल सकता है मार्केट के लिए। ठीक है, तो अब सिंपल देखिए, मंडे के लिए ये नॉन ट्रेडिंग जोन जरूर ध्यान रखिएगा। 100% यहाँ पर वर्क करते हुए ये देखने को मिलेगा। दोस्तों 99% मैं आप सबको बता दूं कि जो चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ वो बहुत ही मेहनत और बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड करता हूँ, इसलिए वो लगभग इसे आप 100% मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ कितने % वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं आप खुद देख सकते हैं। मैं इसीलिए साथ में सारी चीज़ें डेली बहुत ही कम समय में 1-1.5 मिनट में बैक टेस्ट भी करवा देता हूं कि देखिए आप खुद समझिए कि हमें कितने % वर्क करते हुए देखने को मिली है। तो मंडे के लिए जो नॉन ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है वो है 24,050 से 24,175, और बैंक निफ्टी में 51,450 से 630। सिंपल इसके बीच में वेट एंड वॉच करना है, और इसके ब्रेक करने पर आपको बुल्स की एक्टिविटी लेनी है, यानी कि बुल साइड में अपना पोजीशन बनाएंगे, अपना टारगेट रखेंगे, यानी कि तेजी साइड का अपना व्यू लेंगे, और इसके नीचे रहने पर या इसके ब्रेक होने पर आप अपना मंदी साइड का व्यू लेके
चलेंगे। वहीं बैंक निफ्टी में इसके ऊपर आप अपना तेजी साइड का व्यू लेके चलेंगे और इस लेवल के नीचे मंदी साइड का यानी कि 51,450 के नीचे मंदी साइड का व्यू लेके चलेंगे। तो चार्ट पर हमें किस प्रकार अपना ट्रेड प्लान करना है, चलिए चलते हैं चार्ट पर। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थोड़ा भी एनालिसिस पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। अब चलते हैं चार्ट पर, ट्रेड प्लान करते हैं कि कहां पर हमें एक बड़ी रेंज खुलते हुए देखने को मिल रही है और कहां पर छोटी छोटी रेंज निकल के आ रही है, तो उसे अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर और यहां पर देखिए हमें आज जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 24,110। ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सबसे पहले समझिएगा, भले ही मार्केट गैप डाउन हो जाए तो 24,075 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर है अगर तो आपको अपना तेजी साइड का व्यू लेके चलना है, लेकिन यहाँ से अगर गैप अप भी ओपन होती है तो आप अपना मार्केट में अपना पोजीशन यानी कि अपनी डायरेक्शन, अपना ट्रेंड पहचानेंगे कैसे, तो उसके लिए यहाँ पर 175 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। ये ब्रेक अगर होता है तब तेजी साइड में हमें ठीक ठाक लेवल देखने को मिलेगा और पहला 250 का लेवल निकल के आ रहा है यानी कि 24,250। अगर 175 के ऊपर मार्केट निकलती है तभी आपको ये मोमेंटम देखने को मिलेगा और 250 ब्रेक करती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 24,175 के ऊपर जाने के बाद 24,250 और फिर 250 के ऊपर अगर निकलती है तो 320 हमारा अगला टारगेट रहेगा। अगला लेवल निकल के रहा है 320 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए 250 एक रेजिस्टेंस रेंज है। ठीक है, तो यहाँ एक बार जब इस लेवल पर पहुँचती है मार्केट तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, लेकिन अगर इसको ठीक ठाक कैंडल और मोमेंटम के साथ ब्रेक करती है तब हमें अपना बड़ा टारगेट लेना है और वो है 320 का, यानी कि 320 तक हमें फिर जाते हुए देखने को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है मार्केट या गैप अप ओपन होती है 175 के नीचे से रिवर्स होती है या रहती है, तो यहाँ पर सिंपल ट्रेंड डिफाइन दोस्तों तभी होगा जब इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होगा। और इंपॉर्टेंट लेवल आप सबको नॉन ट्रेडिंग जोन बता दिया है, आपने अच्छे से अगर समझ लिया होगा तो 24,075 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, सपोर्टिंग के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से अगर रिवर्सल नहीं होता है तो हमें फिर यहाँ पर अगर 75 ब्रेक होता है तो एक सिंपल 24,000 तक मार्केट जाते हुए देखने को बहुत ही आसानी से मिलने वाली है। तो 24,000 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है सपोर्टिंग जोन से। ठीक है, तो 24,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सपोर्टिंग रेंज है। अब यहाँ 24,000 पर भी अगर मार्केट हाल्ट नहीं करती है, सस्टेंस नहीं करती और ब्रेक करके इस रेंज में आती है तो 950 फिर अगला हमारा लेवल निकल के आ रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग जोन है। तो 24,000 के नीचे ऐसा नहीं कि 950 तक चली जाएगी, 24,000 से लेकर 23,950 के बीच का जो जोन है ये पूरा एक जो है सपोर्टिंग जोन है। ठीक है, इसके बीच से कहीं से भी हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एक बड़ा सेलिंग होना होगा तो कहीं ना कहीं 900 के नीचे मार्केट जाती है तो बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो सिंपल बस इतनी सी चीज़ों को ध्यान रखना है। विशेष आपको मार्केट में एंटर करते समय अपना ट्रेंड डिफाइन करते समय जो आप सबको मैंने नॉन ट्रेडिंग जोन बताया है उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। तो उसे जब ध्यान रखेंगे तो वहां से मार्केट की डायरेक्शन थोड़ा सा क्लियर होगी, तो इससे आपको पोजीशन बनाने में आसानी मिलेगी और अपना टारगेट कहीं ना कहीं अचीव होते हुए देखने को आपको मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको विद स्टॉप लॉस करना है और कैंडल से जो है कम से कम 2 से 3 कंफर्मेशन जब आपको मिलती है, जैसे वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो गया, फिर वहाँ पर कैंडल से जो है इंडिकेशन आपको मिलेगा, तो ये 2-3 चीज़ें कम से कम कंफर्मेशन मिलने के बाद आप अपना टारगेट ले सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। वैसे तो अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल पर अभी स्टेबल है। ठीक है, अब यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद
तो सबसे पहले तो मैंने आप सबको एंटी जेट जोन बता दिया है कि कहाँ पर आप अपना बुल्स एक्टिविटी लेके चलेंगे, तो उसे जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से देखिए गैप अप ओपनिंग भी होती है, तो अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं होता है, ठीक है, अगर 650 के ऊपर मार्केट निकलती है, 650 देखिए क्लोजिंग कितने पर हुई है, 51,532 पर हुई है, तो 600 जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है 650, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हमें 750 जाते हुए देखने को मिलेगी। अब 750 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। टेक्निकल व्यू से कई बार मार्केट अगर प्रीवियस डाटा देखेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए 51,750। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है, लेकिन अगर 750 के ऊपर निकलती है, ठीक है, और यहाँ पर या ऊपर 750 के ऊपर ही सस्टेंस करती है, तब यहाँ पर बड़ी रेंज फिर खुलने वाली है और वो सिंपल 51,900 बहुत ही आसानी से जाते हुए हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। 51,900 के बाद 52,000, ये जो 900 और 52,000 का रेंज है, यहाँ तक 52,000 तक भी हमें जाते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बीच कहीं भी मार्केट रिवर्स करा सकती है। तो बड़ी रेंज हमें यहाँ देखने को मिलेगी और छोटी छोटी रेंज यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। तो सिंपल आपको थोड़ा सा जो है कैंडल का ध्यान रखना है, कैंडल से इंडिकेशन आपको लेना है, मोमेंटम किस प्रकार हो रहा है, ओपनिंग किस प्रकार हुई है, तो उन सभी चीज़ों में सभी इंडेक्स को थोड़ा सा रिव्यू करना है, ग्लोबल मार्केट को भी थोड़ा सा समझना है। तो अगर इन सभी लेवल के ऊपर जाती है तो बुल्स एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी, तो 52,000 तक कहीं ना कहीं जाते हुए देखने को बहुत ही आसानी से हमें बैंक निफ्टी में मिलेगा। लेकिन 900 से 52,000 के बीच में कहीं से भी रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जैसे कि निफ्टी में 23,950 से 24,000, तो वैसे ही सपोर्टिंग है रिवर्सल के लिए, तो ऐसे ही इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चाहे गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, अगर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर अगर रिवर्स नहीं हुई या इस लेवल के नीचे ही रहती है, तो यहाँ पर देखिए 51,400 ब्रेक होता है, तो हमें एक फ्रेश सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। यानी कि इस बीच में मार्केट का मोमेंटम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें एक बड़ा ट्रेंड मिलेगा जब एक लेवल इंपॉर्टेंट टूटेगा। तो 400 के नीचे अगर आती है तो हमें ठीक ठाक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और 250 पहला टारगेट रहेगा। पहला लेवल 51,250 का रहेगा और इसको भी ब्रेक करती है तो 51,080 जो है हमारा नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है, तो यहाँ तक अपना टारगेट आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा, जिस पर मार्केट से रिलेटेड चाहे वो न्यूज हो या जो भी पॉजिटिव नेगेटिव टेक्निकल चीज़ें हैं वो सभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबको प्रोवाइड करा दी जाती है। लाइव मार्केट में भी चीज़ों को या जो भी डाटा क्रिएट होता है, जो भी चीज़ें हैं वो सभी प्रोवाइड कर दी जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।